धनु राशि। अब दुनिया देखेगी आपका जलवा। 7:30 खत्म, 2 काम जरूर कर लेना। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। धनु राशि का फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 का राशिफल, होरोस्कोप, आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, न केवल कैसे रहेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, परिवार, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको 2 काम अचूक उपाय बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फरवरी से अप्रैल तक आपके लिए नवग्रह की स्थिति किस प्रकार की बनी रहने वाली है। देखिए, जो सबसे बड़े ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी राशि से साहस और पराक्रम के भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव पूरे इन 3 महीनों में 6 मार्च तक अगर हम देखें तो ये अस्तगत अवस्थाओं में रहेंगे, उसके बाद ये उदित होंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। वही राहु की उपस्थिति आपके 5म भाव में बनी रहने वाली है। मंगलदेव रोग, ऋण और शत्रु के भाव यानी कि 6ठे भाव में ये गोचर करेंगे। कब तक? 12 मार्च तक। 12 मार्च के बाद ये आपके 7म भाव में आ जाएंगे। बुध की स्थिति आपके लग्न में रहेगी। 15 फरवरी 2023 तक सूर्य देव की स्थिति आपके 2य भाव में बनी रहेगी। सूर्यदेव 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके साहस और पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। बात करें यदि हम यहाँ पर केतु की, तो केतु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। ध्यान रखें कि शुक्र देव 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करके और आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और ये मालव्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और ये आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही आप देखें कि मंगल देव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तो जो फरवरी का महीना होगा वह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य में पहले से कोई तकलीफ थी, समस्त प्रकार की तकलीफ और समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर जो मार्च का महीना होगा, 1 मार्च से लेके और 12 मार्च तक थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स, ब्लड से रिलेटेड एलर्जिकल प्रॉब्लम होना या चोट चपेट लगना, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। हालांकि 12 मार्च के बाद स्थितियां आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी रहने वाली हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। साथ ही आप देखें कि जो हमारे धनु राशि वाले जातक हैं उनके लिए अप्रैल का भी महीना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 5म भाव में आएंगे। और आप देखें कि राहु और गुरु का चांडाल योग 23 अप्रैल के बाद बनेगा। साथ ही सूर्य भी भ्रमण करते हुए यहाँ पे आएंगे, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ये देंगे। वायरल फीवर होना, पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या होना, आंखों की समस्या, माइग्रेन, इन समस्याओं से आपका सामना हो सकता है। अगर हम ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर देखें तो आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं आपके लिए परिवार भाव की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार के भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं और शनिदेव आपकी राशि से 3रे भाव में रहने वाले हैं। साथ ही 4थे भाव, जिस फैमिली के साथ आप अभी रह रहे हैं, इंस्टेंट फैमिली, जहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन में भी अब आपके लिए शुभता देखने को मिलने वाली है। जो शनि के 7.5 में आपने झेला है उन सभी चीज़ों से अब धीरे धीरे आप मुक्त होने लगेंगे। सदस्यों के साथ अनबन खत्म होगी। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक आयोजन यहाँ पर होता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। नए नए मित्रों से आपकी मुलाकात भी होगी और नए मित्र भी बन सकते हैं। साथ ही देखें कि भाई बहनों का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है। छोटे भाई बहनों से रिश्तों में शुभता आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि 12 मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड होगा वहां पर जब मंगल देव आपके 7म भाव में चले जाएंगे और उनकी 8वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा अपने वाणी पर आप नियंत्रण रख के चलेंगे तो काफ़ी अच्छी स्थितियां बन जाएंगी, वो भी कुटुंबी जनों के साथ में। बात कर लेते हैं आपके लिए शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, धनु राशि वालों, यहाँ पे शिक्षा के लिहाज से यदि हम देखें तो मंगल देव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं।
पंचम भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना शिक्षा में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने का रहने वाला है। भाग्य यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कम साथ देगा, इसलिए जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको सफलता प्राप्ति के लिए इन 3 महीनों में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही यदि आप धनु राशि वाले हैं, देखिए यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्च तक का टाइम पीरियड ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है ना। सेना, पुलिस, आर्मी की यदि तैयारी कर रहे हैं या कोई उसका एग्जाम देना है, उसमें आपके लिए सफलतादायक समय रहने वाला है। साथ ही आप देखें कि जो धनु राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, विशेष तौर पर जब गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो राहु और गुरु का चांडाल योग बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि आपकी पढ़ाई रुक सकती है या आप पढ़ाई में चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो आपको 23 अप्रैल के बाद थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ओवरऑल शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर जो स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतरीन रहेंगी, विशेष तौर पर 23 अप्रैल 2023 तक। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगी। धनु राशि वालों, संतान में क्रोध और चिड़चिड़ापन देखेंगे, संतान आपकी बात नहीं सुनने वाली है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही पंचम भाव में राहु है ना, तो संतान के साथ में आपके मतभेद रह सकते हैं यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, यानी कि अगर वो 18+ है, थोड़ा सा संतान के साथ में आपकी कहा-सुनी हो सकती है। इसलिए यदि आप धनु राशि वाले पेरेंट्स हैं, ध्यान रखें कि संतान को जितना प्रेम से आप समझाएंगे, उतनी बेस्ट स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बनने जा रही हैं। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अभी इंतजार का समय रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके लिए शत्रुओं की स्थिति कैसी रहेगी। 12 मार्च 2023 तक शत्रु संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं परेशान करेगी। साथ ही ऋण से अब मुक्त होने लगेंगे। जो पिछले समय में आपने बहुत ज़्यादा कर्ज अगर लिया हुआ है, साढ़े साथी में बहुत सारी खराब स्थितियां हो गई थी, उन स्थितियों को धीरे धीरे अब आपके जीवन में देखेंगे कि अब संतुलित होते आप नजर आने वाले हैं। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए। तो देखिए धनु राशि वालों, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि हम देखें तो फरवरी से लेकर और 12 मार्च तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलना, चली आ रही अगर कोई भी खटपट थी, अनबन थी, समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो हम वैवाहिक जीवन को अच्छा देख रहे हैं। आप ध्यान रखें कि जब मंगल देव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो यहाँ पे मांगलिक कुंडली का भी निर्माण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में बातचीत करते समय आपको सावधानी रखना है ना, थोड़ा सा ईगोइस्टिक होने से बचना है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान रख जाते हैं ना, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत 12 मार्च के भी बाद आपके वैवाहिक जीवन में देखने को नहीं मिलने वाली है। स्थितियाँ आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई है। बात कर लेते हैं बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए फरवरी का जो महीना है बिजनेस के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बिजनेस के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो आप 12 मार्च 2023 के पहले कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ रहेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कार्य करना चाहते हैं 12 मार्च 2023 से पहले कर लें, अच्छी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली हैं। आपके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही जो धनु राशि वाले जातक विशेष तौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह में यदि आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो 12 मार्च के बाद सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा। शेयर मार्केट, सट्टे, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा, भयंकर नुकसान हो सकता है। आप ठोस निकायों से पैसा कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी आप शनि के 7.5 से मुक्त हुए हैं धनु राशि वालों, तो ध्यान से आपको चलना होगा। जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है ना। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ में देखेंगे भाग्य का सहयोग इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको कम मिलता नजर आएगा। पिता के साथ में मतभेद आपके रह सकते हैं क्योंकि शनिदेव की स्थिति यहाँ पर आपके लिए तीसरे भाव में बैठे हैं, जहाँ से नवम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर इन 3 महीनों में पिता के साथ में थोड़ा अनबन, पिता के साथ में या उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, ऐसी स्थितियों से आपका सामना होगा। हालांकि करियर की बात करें, नौकरी यदि आप कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल रहा है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का क्षेत्र, उच्च पद प्राप्त होना, ऐसी स्थितियां आपके साथ बनने जा रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर लॉ का फील्ड, बोलने, सलाह देने, समझाने के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो जातक प्राइवेट कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब करियर में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। एक चीज़ का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे धनु राशि वाले हैं, अगर आप अप्रैल के महीने में कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हैं तो वहाँ पे चेंजेस करने से बचें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
बात कर लेते हैं आपके लिए कि यहाँ पर धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए धनु राशि वालों, हमने आपको शुरुआत में बताया कि धन की स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर बनी हुई है, धन लाभ के अच्छे खासे योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि जो आप पैसा कमाएं उस पैसे को आप जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर आप पीछे समय में बहुत सारा फाइनेंस का लॉस हुआ है आपको, तो आप ठोस निकायों के माध्यम से पैसा कमाएं और आमदनी जो आपकी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हालांकि आप ध्यान दें कि थोड़ा सा यहाँ पर जो धनु राशि वाले हैं, आप कंसल्टेंसी, वाणी या कमीशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें फरवरी के महीने से थोड़ा सा कम लाभ कमाएंगे, लेकिन आप अपने नौकरी से, व्यापार से अच्छा लाभ कमा लेंगे, ये स्थितियाँ बनेगी। साथ ही शेयर मार्केट से तो नुकसान होगा, तो उसमें आपको पैसा लगाना नहीं है। हालांकि पहले की अपेक्षा फरवरी बढ़िया रहेगा धन के लिए। मार्च के महीने में भी थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। 12 मार्च के बाद स्थितियां धन के लिहाज से और अच्छी हो जाएंगी। बात करते हैं आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामले कैसे रहेंगे। देखिए धनु राशि वालों, यह जो टाइम पीरियड होगा फरवरी और मार्च का, कोर्ट कचहरी में फंसे हैं तो बाहर निकल जाएंगे आप। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको शुभता मिल जाएगी, किसी भी प्रकार का चल रहा हो। साथ ही विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, इच्छा है आपकी, फरवरी और मार्च के महीने में आप प्रयास कर लें, आपको शुभता यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके साथ में अगर देखें तो मानसिक तौर पे शांति आपको मिलेगी। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी आपके लिए धनु राशि वालों बनने जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नई नौकरी की प्राप्ति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है, कर्ज से मुक्ति के योग दिखाई दे रहे हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि दिखाई दे रही है, धन की स्थिति बेहतर है, विदेश की स्थिति बेहतर है। अब हम बात करते हैं कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको कौन से वह 2 काम करने हैं। देखिए धनु राशि वालों, जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होली की रात से 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाना शुरू कर देना है और लगातार इसको आपको जलाते रहना 43 दिन तक। कोई भी एक मनोकामना हो उसको बोलें और उसके बाद दीपक जलाएं। रात्रि के समय ही जलाना है। यदि शिवलिंग के पास ना जा पाएं तो घर में एक शिवलिंग वाली फोटो सोमवार के दिन स्थापित करें और उस फोटो के सामने दीपक जलाना शुरू करें। पहला काम ये करें। दूसरा कि यदि आपको इंस्टेंट बहुत सारे परिवर्तन जल्दी चाहिए, पैसे की दिक्कत हो रही है, जॉब नहीं है, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बिजनेस बहुत अच्छे से चल नहीं रहा, तो आपको क्या उपाय करना है। करना यह रहेगा कि प्रत्येक सोमवार को, ध्यान रखें, प्रत्येक सोमवार को जल में थोड़ा सा शहद, काले तिल और जौ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तो इससे, क्योंकि आपके पत्रिका में अप्रैल के महीने में पितृदोष का भी निर्माण होगा, तो अगर हम देखें तो अगर आप भगवान शिव की इस तरीके से जाके अभिषेक करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। तो दी गई जानकारी